शनिवार की रात यूक्रेन की राजधानी कीव एक भयावह अनुभव से गुजरी। आसमान अचानक आग के गोलों और धमाकों से गूंज उठा। लोग अपने घरों की खिड़कियों से बाहर झांक भी नहीं पाए और भूमिगत शेल्टर की ओर दौड़ भी नहीं पाए। यह कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि रूस की तरफ से चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला था। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 595 ड्रोन और 48 मिसाइलें दागी हैं। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा हमला किसी भी देश के लिए कितनी दहशत और विनाश ला सकता है। हालांकि यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली ने साहस दिखाते हुए इनमें से 568 ड्रोन और 43 मिसाइलों को मार गिराया है, लेकिन बाकी बचे हथियारों ने राजधानी को हिलाकर रख दिया है। हमले में 4 लोगों की जान चली गई और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये आंकड़ा सुनने में छोटा जरूर लग सकता है, लेकिन इन 4 जिंदगियों के पीछे पूरे परिवार बिखर गए हैं। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों और वीडियो में देखा गया है कि शहर के बीचों बीच काले धुएं में बड़े बड़े गुब्बार आसमान में उठे हुए नजर आ रहे हैं। कीव शहर प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकांजेको ने रविवार को पुष्टि करते हुए कहा कि हमलों में मुख्य रूप से नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया। वही सबसे दर्दनाक पहलू ये था कि जहां लोग अपने बच्चों के साथ रात गुजार रहे थे, वहीं मौत ने दस्तक दी। कीव के मेयर विटाली क्लित्स्को ने बताया कि रात भर चले इस भीषण हमले में राजधानी के 20 से ज्यादा स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। कई आवासीय इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। एक चिकित्सा केंद्र जहां लोग इलाज के लिए जाते थे और एक किंडरगार्टन जहां छोटे बच्चे सुबह की मासूम हंसी के साथ खेलते हैं, वहां भी निशाना बनाया गया है। ये हमला सिर्फ इमारतों को गिराने वाला नहीं था, बल्कि शहर की आत्मा को झकझोर देने वाला भी था। अब सोचिए, जिस जगह कल बच्चों की चहचहाहट गूंजनी थी, वहां आज सिर्फ सन्नाटा और धुएं की गंध फैली हुई है। रूसी सेना ने इस हमले को लॉन्ग रेंज मिसाइल और समुद्री हथियारों से किया गया एक ऑपरेशन बताया है। उनका कहना था कि निशाना रणनीतिक ठिकाने थे, लेकिन यूक्रेनी प्रशासन का साफ कहना है कि असल में हमला सीधे तौर पर उनके नागरिकों पर था। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले के बाद कड़ा बयान देते हुए कहा कि रूस साफ दिखा रहा है कि उसे युद्ध रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह इसे जारी रखना चाहता है और अब पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि रूस पर और सख्त दबाव बनाए जाए। ज़ेलेंस्की की नाराजगी यहाँ पर जायज भी नजर आ रही है, क्योंकि यह हमला सिर्फ यूक्रेन की सीमाओं तक, अब यह हमला उनके नागरिकों पर भी हो रहा है और इसका असर पड़ोसी देश तक पहुंच गया है। हमले की तीव्रता और खतरे को देखते हुए पोलैंड ने भी सख्त कदम उठाने पड़े हैं। वार्सा के दक्षिण में वायु क्षेत्र के अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है और यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटा जा सके। पोलैंड जैसे यूरोपीय देशों को लगातार डर सता रहा है यूक्रेन का युद्ध कहीं उनकी सीमाओं को भी अपने इस युद्ध में न लपेट ले। कीव की सड़कों पर रविवार सुबह का नजारा किसी युद्धग्रस्त फिल्म से कम नहीं था। चारों ओर धुआं, टूटी खिड़कियां, सड़कों पर बिखरे कांच और लोगों की चीख पुकार। स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि जैसे ही पहली मिसाइल गिरी, उन्होंने अपने बच्चों को उठाया और बंकर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। एक महिला ने कहा कि मेरे बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि ये आवाजें क्यों आ रही हैं, तो इसका मैं क्या जवाब देती। मैं खुद डर से कांप रही थी। इस हमले ने ये साफ कर दिया है कि यूक्रेन के नागरिक अब हर रात इस डर के साथ सोते हैं कि सुबह जिंदा उठ पाएंगे या नहीं। यूक्रेनी सेना लगातार रूस के हमलों को रोकने में लगी है। उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने शनिवार रात एक काम किया कि 595 में से 568 ड्रोन और 43 मिसाइलों को नष्ट किया। अगर ये सभी लक्ष्यों तक पहुंच जाते, अगर ये मिसाइलें अपने लक्ष्य पर सटीक तरीके से पहुंच जाती, तो कीव का नक्शा और भी कई ज्यादा बदल सकता था। लेकिन इसके बावजूद सवाल यही उठता है कि कब तक यूक्रेन अपनी ऊर्जा संसाधनों को सिर्फ बचाव के में खर्च करता रहेगा, जबकि रूस लगातार हमले करता रहेगा। यह हमला दुनिया को एक और संदेश दे गया है कि युद्ध थमने वाला नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की संभावना और भी दूर लगती हुई नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पहले ही रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि मॉस्को पर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है। ज़ेलेंस्की ने दुनिया से अपील की है कि रूस पर और ज्यादा कड़े दबाव बनाए जाए। उनका इशारा साफ था कि चाहे सैन्य मदद बढ़ाई जाए या आर्थिक नाकेबंदी को और सख्त किया जाए। शनिवार की रात कीव के लोगों के लिए सिर्फ एक हमला नहीं थी, बल्कि ये याद दिलाने वाली घटना थी कि युद्ध में सबसे ज्यादा कीमत आम जनता को ही चुकानी पड़ती है। 4 लोग मारे गए, 10 लोग घायल हो गए, लेकिन असल में घायल हुआ पूरा शहर। बच्चों की मासूम आंखों में जो डर बैठ गया, वह किसी भी आंकड़े से मापा नहीं जा सकता। यूक्रेन के लिए ये एक और चुनौतीपूर्ण दिन की शुरुआत है। राजधानी कीव अब भी खड़ा है, लेकिन हर हमले के साथ उसकी आत्मा पर चोट गहरी होती जा रही है। सवाल ये है कि दुनिया कब इस युद्ध का हल ढूंढेगी और कब निर्दोष लोग शांति की नींद सो पाएंगे। बाकी आपकी जो कुछ भी राय इस मुद्दे पर है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।